नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंतिम पड़ाव के लिए निकल चुका है। वृंदावन से हम लोग निकले हैं और दिल्ली पहुंचेंगे 23 तारीख को। कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन आप खुद अपनी समाज में देखिए, तमाम सारे समाज जो सवर्ण की तरह आते हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए मैदान में नहीं दिखा रहे लोग। सवाल डेफिनेटली जिस तरीके से हमारे एक विरोध के द्वारा तो स्टे किया गया था, और अब की बार जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो आप देखिएगा बिल्कुल संपूर्ण रूप से यूजीसी समाप्त होगा, और इसके साथ साथ SC ST एक्ट और जातीय आरक्षण पर भी विराम लगेगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यूजीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। आप देख रहे हो जगह जगह प्रदर्शन, और कुछ दिन पहले आपने देखा कि राजस्थान के जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। उसी के साथ आज राज शेखावत, क्षत्रिय करणी सेना के डॉक्टर हैं और राज शेखावत जी हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। देखो उनका ये भव्य रैली यहाँ से निकलती हुई जा रही है, उनकी यानी वृंदावन से दिल्ली तक पैदल यात्रा है। इतनी धूप में भी पैदल यात्रा कर रहे हैं और तमाम सारे लोग होने चाहिए वो मौजूद हैं, और एक यूजीसी रोल बैक के लिए एक पोस्टर हाथ में लिए हुए नारेबाजी करती हुई पूरी टीम दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है उनका एम, और इससे पहले भी उनका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, आज ये रैली के द्वारा कहाँ तक आपकी यात्रा जा रही है? देखिए, यूजीसी रोल बैक करवाने के लिए स्वर्ण समाज अब अंतिम पड़ाव के लिए निकल चुका है। वृंदावन से हम लोग निकले हैं और दिल्ली पहुंचेंगे 23 तारीख को। ठीक है। यूजीसी में गंभीर विसंगतियां उनके चलते सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया, लेकिन जिस सरकार ने लागू किया आज तक रोल बैक नहीं किया। अब हमें पता है कि रोल बैक दिल्ली से होगा, लागू दिल्ली से हुआ, करने वाले दिल्ली हैं। तो हम यदि प्रदेश में हमारा भ्रमण करेंगे तो निजी स्वार्थ तो मैं साध सकता हूँ, लेकिन जो न्याय देना है सामान्य वर्ग को वो नहीं दे सकता। एक फौजी हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, एक कॉल है मेरा समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों को, व्यापारियों को, भामाशाहों को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ संख्या दे दो। स्वर्ण समाज वहाँ करोड़ों की संख्या में आ जाए 23 तारीख को 1:15 बजे अपना शाह ऑडिटोरियम में, नई दिल्ली। बहुत हो गया, बाकी का मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ। आप देखिए, अभी मेरे साथ पंकज जी चल रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कई प्रमुख मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब साथ मिलकर समस्त स्वर्ण द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि 23 से पहले रोल बैक हो जाए, तो हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन 23 तक नहीं हुआ तो फिर पंचायत जो बैठेगी वो निर्णय लेगी कि हमें वहाँ से कहाँ जाना है। दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, जब तक रोल बैक नहीं होगा दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पंचायत निर्णय करेगी कि हमें वहाँ से कहाँ जाना है। जंतर मंतर जाना है, हमें वहाँ से शिक्षा मंत्री के पास जाना है, यूजीसी कॉलेज जाना है या प्रधानमंत्री के पास जाना है, वो पंचायत निर्णय करेगी, वो निर्णय आपको बताया जाएगा। ठीक है। इससे पहले आपने प्रदर्शन किया दिल्ली में, लेकिन आपको वहाँ कैद कर लिया जाता है। क्या इस बार फिर से वही लोगों को देखना पड़ेगा क्या? देखिए, अनुमति की वजह से अनुमति रद्द कर दी, इसलिए उन्होंने हमें रिटर्न कर लिया था। इस बार अनुमति भी है, आयोजन भी है, यात्रा भी है, और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि लाखों की संख्या में उस वक्त भी लोग आए थे, तब भी 23,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा मैंने की थी। इस बार 15,000 की वाहन यात्रा करके अभी मैं 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे निकला हूँ। और आप देखिए, मैं जनसंपर्क करता चल रहा हूँ, सभी से जन संपर्क होके हम लोग चल रहे हैं। हाथरस में पहुँचे, और आपके माध्यम से मैं हाथरस की जनता से भी कहना चाहूँगा, बच्चों के भविष्य की सुरक्षा का सवाल है, और ये SC ST एक्ट थोपा है हमारे बच्चों पे। इसे रोल बैक करवाने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। साधन की व्यवस्था करें, संख्या आती है लेकिन साधन चाहिए। साधन के लिए व्यापारियों से मेरा आग्रह है, भामाशाहों से आग्रह कि जो आपके आसपास संगठन के प्रमुख है, कोई भी संगठन के प्रमुख है, आप उनसे संपर्क करें, उन्हें बसें दें, और उन पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है कि आप संख्या लेके उन बसों को भर के दिल्ली पहुँचे। कैसे सवर्ण समाजों को जगाओगे? आप कहते हो कि हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसके विपक्ष में अदर समाज, देखा कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन आप खुद अपनी समाज में देखिए, तमाम सारे समाज जो सवर्ण की तरह आते हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए मैदान में नहीं दिखा रहे लोग। सवाल खड़े करते हैं। नहीं, देखिए, ये कॉल पैदल यात्रा का मेरा है, मैंने कॉल दिया है, मैं पैदल चल रहा हूँ रोड रस्तों पे, दिल्ली पहुँचूंगा। मैंने नहीं कहा कि सब चलो, जो चल रहा है वो स्वागत है, जो नहीं चल पा रहा है वो 23 अगस्त को दिल्ली आ जाए। हमें इस आयोजन को सफल बनाना है। मैं आपसे पूछूं, हमारे अधिकारों की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते? जब वो लड़ते हैं, जब SC ST वाले जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ जाते हैं, तो क्या हमें अधिकार नहीं लड़ने का? हम लड़ रहे हैं, हम उनके विरोधी थोड़ी है। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई समानता का जो अधिकार हमें मिला है संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में, वो आप क्यों छीन रहे हो? कैसे भेदभाव कर रहे हो? कैसे सनातनियों को आप तोड़ रहे हो? कैसे हिंदुत्व है वो आप उसको बिखेर रहे हो? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूजीसी रोल बैक होगा
और बाकी भी जो काले कानून आपने थोपे हैं भूतकाल में, वो भी रोल बैक करवाएंगे और भविष्य में ऐसे कानून न थोपे जाए, इसके लिए पूरी ताकत से हम लगेंगे। तो देख रहे हो आप, ये सवर्ण समाज के लिए और तमाम सारे लोगों के लिए यूजीसी रैली के द्वारा पैदल यात्रा निकाली जा रही है। ये हाथरस के मेन बाजार से होती हुई यात्रा निकल रही है। खबर एक्सपर्ट आपको लगातार ये रिपोर्ट दे रहा है और हम दिल्ली से भी आपको रिपोर्ट देंगे। फिलहाल अभी मेरे साथ यहाँ पंकज जी हैं जो काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, और यूजीसी रोल बैक को लेकर आप करणी सेना के साथ हो, क्या कहेंगे? हम एक साथ हैं, कार्यक्रम समझ सवर्ण समाज का। यहाँ पे कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, यह पूरे सवर्ण समाज की लड़ाई है। इसमें जो भी मुहिम में शामिल होगा हम उसके साथ हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो हमें उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, उसका सहयोग देना है। अगर हम ऐसे ही प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे कि वो अलग है ये अलग है, तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो अभी आपने बोला था कि भैया उधर तो भीड़ है इधर भीड़ नहीं है, यही समझाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। और लगभग 1 साल हो गया अपना बीवी बच्चा घर बार खेत खलिहान छोड़ के, क्या हमें पागल कुत्ते ने काट खा रखा है या इन्हें पागल कुत्ते ने काट खा रखा है? हम केवल इसलिए लग रहे हैं कि ये समाज जागरूक हो, और समाज जागरूक हो चुका है। समाज आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। अब थोड़ी और प्रतीक्षा करो, जब बीज बोया जाता है तो उसकी फसल एक दिन में नहीं पकती है, उसमें समय लगता है 3 महीने का 2 महीने का। तो ये तो आदमी है, इंसान कैसे बदलाव करता है, वो भी वो सामान्य वर्ग जो अपने घर से नहीं निकलना चाहता कभी भी, है ना, जो फैसिलिटी और आराम देखता है। धैर्य रखिए, और ये लड़ाई इतनी बड़ी बन चुकी है कि प्रशासन के नाक का बाल हो चुकी है, सरकार के नाक का बाल हो चुकी है। डेफिनेटली जिस तरीके से हमारे एक विरोध के द्वारा तो स्टे किया गया था, और अब की बार जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो आप देखिएगा बिल्कुल संपूर्ण रूप से यूजीसी समाप्त होगा, और इसके साथ साथ SC/ST एक्ट और जातीय आरक्षण पर भी विराम लगेगा, क्योंकि जंग अब शुरू हो चुकी है। तो सवाल बहुत सारे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी ये यूजीसी रोल बैक को लेकर के जिस तरीके से, लेकिन एक वर्ग जो वहाँ पर प्रदर्शन करता है दिल्ली के जंतर मंतर पर, वो अपनी मांगे चंद घंटों में चंद दिनों में पूरी कर लेते हैं, लेकिन सवर्ण समाज क्यों जागरूक नहीं हो रहा? बात कर रहे हैं आप? किस वर्ग की बात? मैं किसी भी वर्ग की बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक मनमानी पूरी कर ली, किसने मनमानी पूरी कर ली? यूजीसी पे स्टे के खिलाफ जो है प्रदर्शन हुआ, स्टे रोका क्या? नहीं रोका, स्टे हुआ ना, स्टे हुआ। ये तो कौन से वर्ग की बात मान ली सरकार ने? देखिएगा कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ शिक्षा मंत्री को लेकर के। शिक्षा जो है सर्व समाज का था, जनरल OBC BC SC ST, और जो सवर्ण समाज है वो देशभक्त है। वो जब भी देश के छात्रों की बात होगी, समाज के हित की बात होगी, गरीब कमजोर की बात होगी, तो वहाँ पे पूरा सवर्ण समाज आपको एकत्रित मिलेगा। इसलिए इस्तीफा हुआ था। ये हम समझाना चाह रहे हैं उस निम्न वर्ग को जो आदमी बार बार सोचता है कि हमारा शोषण हुआ या फिर हमें अपेक्षित किया गया। कभी भी सवर्णों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने कभी भी किसी का शोषण नहीं किया। यह एक गलतफहमी है, और जिसको राजनेताओं ने पैदा किया है केवल अपनी राजनीति के लिए। तो आज जिस तरीके से इस्तीफा जब सारे वर्गों के एक साथ आने से हुआ, तो यही हम OBC BC SC ST को समझाना चाह रहे हैं कि यूजीसी के द्वारा आपके बच्चों के प्रति नफरत फैलेगी, SC/ST एक्ट के द्वारा आपके ही बच्चों के प्रति नफरत फैलती है, जातीय आरक्षण के द्वारा आपका ही दुराचार होता है, आपका ही शोषण होता है। किसी गरीब SC/ST रिक्शे वाले को क्यों नहीं IAS बनने का अवसर मिल रहा? क्योंकि बड़ा अधिकारी IAS PCS जो मंत्री नेता बन के बैठा है वो उसके हक को खा रहा है। हम असल में देशभक्त और राष्ट्रभक्त लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस कैटेगरी सिस्टम को ही खत्म किया जाए। जनरल OBC BC SC ST ये कोई कैटेगरी ना रहे, यहाँ केवल एक ही कैटेगरी रहे, वो हो भारतीय। भारतीय होगी तो न तो किसी को किसी से द्वेष भावना होगी, न किसी के हक का सामान किसी को दिया जाएगा। हम सब एक हैं, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक न्याय व्यवस्था, एक टैक्स, एक ही शिक्षा और एक ही व्यवस्था। बोलते हुए सवर्ण समाज को कैसे जगा पाएंगे? कैसे लोगों की भैया जग गया। अब आप हाथरस में देख रहे हो तो ये मान लीजिए कि इन्होंने जो है वहाँ से अपडेट कर दिया, अचानक से तैयारी कर दी। ये देखिए कि रफ्तार कितनी तेज से जा रही है, रॉकेट की तरह जा रही है। आप पूरे देश को देखिए और दिल्ली में देखिएगा क्या स्थिति होने वाली है। जब हम पहले कॉल पर ही दिल्ली हिला सकते हैं, तो अब की बारी हमारा मुख्य कॉल है, और इस पे आप देखना। और अंतिम कॉल है, व्यवस्थाएं बहुत गंभीर होने वाली हैं। सरकार डरी हुई है। अगर सरकार डरी हुई नहीं होती तो हमें बार बार अपने से बात करने के लिए नहीं बुलाती। अगर सरकार नहीं मानती है तो आपका स्टेप क्या हो? भाई साहब, हम पहले भी बोल चुके हैं, जब प्रधानमंत्री को कोई घेर सकता है तो हम नहीं घेर सकते, संसद को कोई घेर सकता है तो हम नहीं घेर सकते। हम सक्षम है भाई। यानी प्लान तैयार है? अरे बिल्कुल तैयार है भाई।
अब तो आर पार की बात है। क्या रहना, सरकार को तैयार रहना चाहिए क्या? देखिए मैं बताता हूँ, हम संविधान के दायरे में हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरह का कोई घर्षण, लेकिन यदि सरकार प्रशासन बल प्रयोग करता है तो हमने तो कहा है हमारे समस्त सामान्य वर्ग के लोगों को कि भाई जब हमारे पूर्वज मैदान में आते थे तो पूरी तैयारी से आते थे। अब आपके उस तैयारी में क्या है? वो केसरिया झंडा और डंडा लेके आते थे। अब आप केसरिया झंडा और एक मजबूत डंडा लेके आओ। संविधान ने आपको भी अधिकार दिया अपनी रक्षा करने का। यदि बल प्रयोग होता है तो अपनी रक्षा भी करो और इनको जवाब भी दो, क्योंकि हम संविधान के दायरे के बाहर कुछ कर ही नहीं रहे। तो हमारा इतना ही कहना है कि भाई हमारी जो मांगे हैं उस मांगों पे ये लोग संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है तो ये भी इसको रोल बैक करें, 23 तारीख से पहले कर दें। हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम दिल्ली का जो है हमारा कार्यक्रम है वो हम रद्द कर देंगे, लेकिन पहले आप हमें न्याय दो और न्याय देने की जिम्मेदारी आपकी। आप राजा हो इस देश के, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। मानते हो कि आप सरकार निष्पक्ष है? क्योंकि अभी देख रहे हो यूजीसी वो एससी एसटी के लिए फिर दोबारा से एक कानून बना दिया है। शायद मेरे सुनने में आ रहा है कि उस पर जो टैक्स मिलता था एससी एसटी लगाने पर उस पर बढ़ा दिया है और पैसा। देखिए सरकार है ना निष्पक्ष नहीं है। राजा हमेशा निष्पक्ष होता है, उसके लिए पूरे समस्त नागरिक एक समान होते हैं। यहाँ भेदभाव हो रहा है, यानी जाति और धर्म के नाम पे कानून बन रहे हैं, अलग अलग कानून बने, और सामान्य वर्ग को तो इन्होंने प्रताड़ित इतना किया कि आप सोच नहीं सकते। भूतकाल में इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी पे जांच और गिरफ्तारी की बात कर दी तो आपने उसे पलटा क्यों? यानी आप नहीं चाहते कि जो इस देश के सामान्य वर्ग के नागरिक वो मान सम्मान और समानता का अधिकार लेके जी सके। तो ये जो निष्पक्षता सरकार नहीं है, तो इस सरकार को यदि लाए है तो उसको उखाड़ फेंकने की ताकत हमारी। हमने कह दिया कि जो तंग इन्होंने हमें किया है सालों से, इस बार ये भाजपा जीत के दिखावे। हम जीतने देंगे इसको कैसे? देखिए आपने बाई इलेक्शन में कैसे हराया इनको, सोनों ने हराया। अब इनको पूरे देश में हराएंगे। अब इनका है ना काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि हमको इन्होंने बहुत तंग किया है। हमारे बच्चों के भविष्य में SC ST एक्ट लागू किया है। साहब इतना गंभीर विसंगतियां मैं बताऊं आपको, इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग का शब्द का भी उल्लेख नहीं किया। और तो और ये गजट जो पास किया, इसमें आरोप लगेंगे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, और निर्दोष छूटता है तो फरियादी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तो और फरियादी की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। समता समिति बनाई है जो जांच करेगी, उसमें सामान्य कोई स्थान नहीं दिया ही नहीं। भाई आरोप लग रहे हैं सामान्य वर्ग पे और न्याय के लिए कोई सामान्य वर्ग नहीं। और तो और संचालकों को धमकाया लिखित में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कि यदि आपने समता समिति निर्णय नहीं माने तो आपके ग्रांट हम कैंसिल कर देंगे। यानी कुल मिला के हमारे बच्चों को जन्म से अपराधी घोषित करने का कार्य इन्होंने किया है। तो हम कैसे चुप बैठेंगे? निकल पड़ाने में निकल गया ना, देखो निकल गया। धीरे धीरे कारवां बनेगा। भाई किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, और समस्त स्वर्ण समाज का आयोजन है 23 अगस्त का है 1:15 बजे ऑडिटोरियम में, और वहाँ पंचायत बैठेगी और पंचायत वहाँ से निर्णय लगेगी कि हमें कहाँ जाना है। हमें जंतर मंतर जाना है, गृह मंत्री के वहाँ जाना है, शिक्षा मंत्री के वहाँ जाना है, UGC कार्यालय जाना है, या हमें प्रधानमंत्री के वहाँ जाना है। वो पंचायत जो निर्णय लगी उस निर्णय के आधार पर हम आगे करेंगे। वैसे इस सरकार को सवर्णों की सरकार कहा जाता है, लेकिन प्रायोरिटी उनके यहाँ मुस्लिम समुदाय की होने लगी है, ST SC की होने लगी है। सवर्ण को क्यों भूलती जा रही है सरकार? क्योंकि आप सवर्ण में आते, इसलिए ये सवाल आप। देखिए स्वर्णों ने इनको सींच कर बड़ा किया, इनको पूरे भारत देश में स्थापित किया, केंद्र में स्थापित किया। दुर्भाग्य है इनका लालच बढ़ गया है। इन्होंने पहले धर्म के नाम पे हमें बांटा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये सत्ता में आए। अब इन्होंने देखा कि यार ये हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हमें अब ये जो है ना SC ST और OBC जिनकी संख्या इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, अब उनको हम साथ लेते हैं। पर ये भूल गए कि भाई ये सामान्य वर्ग वही है जिसने आपको सत्ता में बिठाया, और ये जिस दिन चाहेगा उखाड़ फेंकेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, यदि सामान्य वर्ग नहीं होता तो क्या भाजपा सत्ता में आती? बिल्कुल नहीं आती। ये जो यूथ है, जेन Z है, यदि वो नहीं होता तो ये BJP सत्ता में आती? बिल्कुल नहीं आती। जेन Z के साथ अन्याय देखो कितना भयंकर हो रहा है। मैं चाहता हूँ इस देश का युवा प्रधानमंत्री बने, उन्हें बनने नहीं देता। मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाता, उनको आगे आने नहीं देता। आज ये पंकज जैसा योद्धा, ये क्या विधानसभा लोकसभा में जाके क्या बात नहीं, जो रोड रास्ते पे उतर के लड़ सकता है तो क्या लोकसभा में जाके सामान्य वर्ग की बात तो रख सकता है, लेकिन मौका ही नहीं दिया था। तो मेरा ये सपना है और साकार करूंगा बहुत जल्द। इस देश के युवा सामाजिक संगठन के प्रमुख जो लगातार लगे हुए इस देश के न्याय और अधिकार के लिए, नागरिकों के न्याय, उन सभी को मैं एक दिन सत्ता में बिठाऊंगा और सपना साकार करूंगा। और ये जो मनमानी चल रही है इस भाजपा की, उस भाजपा की मनमानी को हम खत्म करेंगे। एक सवाल आपसे है मेरा, जो प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के लिए, Gen Z के लिए संबोधन करते हैं, और वैसे क्लर्क 60 साल पर रिटायर हो जाता है, टीचर 60 साल पर रिटायर हो जाता है, नेता 60 साल पर रिटायर क्यों नहीं होते हैं? ऐसा कोई कानून इनके लिए नहीं बन सकता है क्या? कानून बनेगा क्यों? जब जनता मूर्ख होगी ना,
तो कानून उनके लिए कभी नहीं बनेगा। असल में जो लड़ाई है वो सिस्टम से है, और लोग किससे लड़ रहे हैं? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और आपसी गांव में, गलियों में, शहर में। असल में लड़ाई है नेताओं से। नेताओं के प्रति कठोर कानून की मांग कभी नहीं की है। जब जब नेताओं के खिलाफ कोई भी कानून की मांग की जाती है तो उनको फर्जी मुकदमों में सड़ा दिया जाता है। क्योंकि जब मैं भी अगर नेता बनना चाहूँगा तो मैं अपनी उपलब्धियाँ देखूंगा। जिस दिन इस देश की राजनीति शुद्ध हो गई, जिस दिन समाज सेवी, देशभक्त लोग जिस दिन इस राजनीति में आने लग गए, उन्हें कमीशन खोरी का लालच खत्म हो गया। उन्हें लग गया कि मेरा बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, मैं जो है मेरे घर का बेटा एक फौज में जाएगा, और हम कोई भी तनख्वाह नहीं लेंगे, पेंशन नहीं लेंगे, हम किसी प्रकार का कमीशन नहीं लेंगे, हम माइंड यानी कि हम जो है अपने माइंड मैपिंग कराने के लिए तैयार हैं, तो ये देश की राजनीति शुद्ध हो जाएगी। और देश में राजनीति करने वही आएगा जो देश का हित चाहता हो। जिस दिन राजनीति के लिए राजनेता ढूंढने से नहीं मिलेगा, उस दिन समझ लेना कि देश सही दिशा में। और आज नेता जब गली गली और गांव में है तो समझ लीजिए कि यहाँ कमीशन खोरी का लालच है, पैसे का लालच है, स्वार्थ का लालच है, इसलिए सब नेता बनने के लिए घूम रहे हैं। इसलिए राजनीति का स्वच्छ होना जरूरी है, और ये स्वच्छ कब होगा? जब इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, चाहे वो कोई भी हो। देखिएगा, ये करणी सेना की राजपूत करणी सेना की ये रैली, क्षत्रिय करणी सेना की ये रैली है। जबरदस्त तरीके से ये भीड़ यहाँ पर आती हुई दिखाई